हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य मार्ग यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है राजकुमारी की पहचान। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा शासन करता था। उसका राज्य का राजकुमार बेहद शूरवीर और अच्छा था, इसलिए उसके माता पिता उसका विवाह किसी ऊंचे वंश की राजकुमारी के साथ ही करना चाहते थे। राजकुमार स्वयं की इच्छा भी अपने माता पिता जैसी ही थी। अपने विवाह के उद्देश्य से राजकुमार अपनी मनचाही राजकुमारी की खोज में कई राज्यों में गया, लेकिन कई सुंदर राजकुमारियों से मिलने के बाद भी उसे कभी भी अपनी पसंद की राजकुमारी नहीं मिली। इससे दुखी होकर निराश राजकुमार वापस अपने राज्य में लौट आया, परंतु उसके मन में अभी भी यह आशा थी कि कभी न कभी उसे अपनी पसंद की राजकुमारी अवश्य मिलेगी। उस समय वर्षा ऋतु का समय था और पूरे राज्य में बादल छाए थे। ऐसी ही एक रात गरजते हुए बादल और चमकती हुई बिजली के साथ तेज वर्षा हो रही थी। उसी समय राजमहल के बाहर अचानक एक घोड़ागाड़ी आकर रुकी और उसमें एक सुंदर सी लड़की और उसके साथ उसका एक सेवक बाहर आया। उस लड़की के कपड़े भींगे हुए थे, उसके पैरों में बहुत सारा कीचड़ भी लगा हुआ था। वे दोनों राजमहल के द्वार पर आकर खड़े हुए। उन्हें देखकर राजमहल के पहरेदार ने पूछा, कौन हैं आप लोग? मैं एक राजकुमारी हूँ और इस वर्षा के कारण हम आगे नहीं जा सकते और इसलिए रात में मुझे और मेरे सेवक को एक आश्रय की आवश्यकता है। लड़की ने बड़े नम्र भाव से पहरेदार को बताया। यह सुनकर पहरेदार बोला, राजकुमारी, कृपया आप थोड़ी देर यहाँ प्रतीक्षा कीजिए। मैं अभी राजमहल में जाकर यह सूचना देकर आता हूँ। यह कहकर पहरेदार तुरंत सूचना देने के लिए राजमहल के भीतर महारानी के पास गया। पहरेदार की सारी बात सुनकर महारानी तुरंत राजकुमारी के स्वागत के लिए बाहर आई, लेकिन जब महारानी ने उस लड़की के ऊपर से नीचे तक देखा तो पल भर के लिए वह ठिठक गई। राजकुमारी ने महारानी को प्रणाम किया तो वह मुस्कुरा दी। आपका स्वागत है राजकुमारी। वर्षा के समय आपको इस तरह बाहर खड़ा रखने का मुझे बेहद अफसोस है, महारानी ने राजकुमारी को बड़े प्यार से कहा। राजकुमारी का प्रेम पूर्वक स्वागत करने के बाद भी महारानी का ध्यान बार बार उसके गंदे कपड़ों और पैरों की तरफ ही जा रहा था, जिन्हें देखकर महारानी को उसके राजकुमारी होने पर भी संदेह हो रहा था। परंतु फिर भी महारानी ने राजमहल में राजकुमारी का भव्य स्वागत किया और साथ ही उन्होंने राजकुमारी के लिए नए, सुंदर और आरामदायक कपड़ों की व्यवस्था भी की। महारानी ने नौकरों को राजकुमारी के लिए राजभवन में एक कच्छ राजसी बिस्तर बनाने का आदेश दिया, लेकिन फिर भी उनके मन का संदेह दूर नहीं हो रहा था और इसलिए राजकुमारी की सच्चाई जानने के लिए महारानी ने राजकुमारी के लिए बनाए बिस्तर में 10 मोटे तथा नर्म गद्दे के नीचे बिछे एक गद्दे के बीच चुपके से मटर का एक दाना छिपा दिया। कुछ ही देर बाद कपड़े बदलकर राजकुमारी सोने के लिए अपने कक्ष में चली गई। अगली सुबह जब राजकुमारी राजपरिवार के साथ नाश्ता करने के लिए आई तो राजकुमारी की लाल और सूजी हुई आंखों को देखकर महारानी ने पूछा, क्या आपको अच्छी नींद नहीं आई? राजकुमारी, महारानी ने आपके आवभगत के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, राजकुमारी ने कहा। आपकी भेजी हुई रजाइयाँ रेशमी और बेहद नर्म थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे उन गद्दों और रजाइयों में कुछ चुभन सी हो रही थी, जिसके कारण मैं पूरी रात सो न सकी और जागती रही, राजकुमारी ने महारानी को बताया। इस घटना की सारी सच्चाई जानते हुए भी महारानी ने अपनी अनभिज्ञता तथा क्रोध का भाव दिखाते हुए कहा, ओह, इस बात के लिए मुझे क्षमा कर दो बेटी। राजकुमारी की बात सुनने के बाद महारानी का संदेह दूर हो गया था और वह बेहद खुश थी। भोजन करने के बाद महारानी तुरंत राजकुमार के कक्ष में गई,
केवल एक उच्च वंश की सच्ची राजकुमारी ही मोटे मोटे नर्म गद्दों और रजाइयों के बीच छिपे एक मोटे से मटर के दाने की चुभन को महसूस कर सकती है। उत्साहित होते हुए महारानी राजकुमार से बोली। यह सुनकर राजकुमार खुशी से उछल पड़ा। आखिर हमें अपनी मनचाही राजकुमारी मिल ही गई। राजकुमार को खुश देखकर राजा और रानी भी बेहद प्रसन्न थे। इसलिए वे दोनों अपने बेटे के विवाह का प्रस्ताव लेकर जल्दी ही राजकुमारी के माता पिता से मिलने के लिए उनके राज्य में गए और इस प्रकार राजकुमार और राजकुमारी का विवाह निश्चित हो गया। कुछ समय बाद उन दोनों का विवाह कर दिया गया। और क्या आप जानते हैं कि उस छोटे से मटर के दाने का क्या हुआ? मटर के उस दाने को महारानी द्वार संभाल कर एक क्रिस्टल और सोने के कीमती डिब्बे में रखा गया। उस डिब्बे को राजकुमार के विवाह की यादगार के तौर पर राजमहल में संग्रहालय में रखवा दिया गया। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।